नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP वन नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक और खबर के साथ। मित्रों, अभी झारखंड में स्थानांतरण शिक्षकों का होना शुरू हो गया। टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का लिस्ट भी निकल गया, हाई स्कूल शिक्षकों का भी लिस्ट निकल गया और बहुत जल्द +2 टीचरों का भी स्थानांतरण होने वाला है। कहने मतलब है जनरल ट्रांसफ़र जो होने वाला है वो हाई स्कूल और +2 का कुछ दिन बाद प्रक्रिया उसका शुरू हो जाएगा जनरल ट्रांसफ़र के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो मामला आया है कि बहुत सारे शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ है उसमें गंभीर बीमारी को लेकर स्थानांतरण किया गया है और पति पत्नी वाला मामला पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कहने मतलब है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ और गंभीर बीमारी पर हुआ, पति पत्नी वाला ट्रांसफ़र नहीं किया गया प्राइमरी शिक्षकों का। तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। क्या है, कब है सुनवाई, सारी प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर यदि पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसका हेडिंग आप देख सकते हैं, झारखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जी हाँ मित्रों, सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, अब अगली सुनवाई होगी। तो अगली सुनवाई कब होगी हम लोग विस्तार से इसको जान लेते हैं। तो रांची झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अंतर जिला तबादले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई जो है वो दुर्गा पूजा के बाद होगी। मतलब एक सुनवाई हो चुका है और उसमें सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया पति पत्नी मामला का, और जो अब अगली सुनवाई होगी वो दुर्गा पूजा के बाद होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों के अंतर जिला तबादले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके आवेदन जीवन साथी के सरकारी कर्मचारी नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिए गए हैं। जी हाँ मित्रों, मतलब यदि पति सरकारी नौकरी में है और पत्नी नहीं है तो यदि वो ट्रांसफ़र के लिए अर्जी डालते हैं तो उनका रद्द कर दिया जाता है, या फिर यदि पत्नी सहिया है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है तो भी उनका रद्द कर दिया जाता है। तो ये सब मामला आया है। साथ ही आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके आवेदन जीवन साथी के सरकारी कर्मचारी नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिए गए हैं, जबकि नियमों में अनुबंधित कर्मचारियों को भी दंपति हस्तांतरण श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई जो होगी वो दुर्गा पूजा के बाद तय की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि उनके ऑनलाइन आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिए गए हैं कि उनके जीवन साथी अर्थात पति हो या पत्नी सरकारी कर्मचारी नहीं है, जबकि राज्य सरकार के पूर्व आदेशों से स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अनुबंधित कर्मचारी के रूप में कार्यरत जीवन साथी वाले मामलों को भी दंपति हस्तांतरण श्रेणी में शामिल किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई राज्य सरकार की स्वीकृत नीति के विपरीत है। उन्होंने अदालत को बताया है कि वर्ष 2024 में समान परिस्थितियों में कई अन्य शिक्षकों को दंपति हस्तांतरण का लाभ दिया गया था, लेकिन उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया। मतलब सरकार पर ये डिपार्टमेंट पर आरोप है कि 2024 में उन्होंने शिक्षकों का हस्तांतरण किया है और अभी है सो उसको खारिज कर रहा है, ये गलत है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि वे वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्होंने जीवन साथी के कार्यस्थल वाले जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन सुगमता से किया जा सके। अदालत ने दाखिल याचिका में मांग की गई है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे स्थानांतरण नीति के अनुसार प्रार्थियों के आवेदनों पर पुनः विचार करें। साथ ही उन्हें भी वही लाभ प्रदान किया जाए जो समान परिस्थितियों वाले अन्य शिक्षकों को पूर्व में दिया जा चुका है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति का पालन करते हुए
सभी पात्र शिक्षकों को दंपत्ति स्थानांतरण का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश होंगे। मतलब शिक्षक संगठन ने साफ कह दिया है सरकार को, कोर्ट को, कि यदि सरकार या कोर्ट का आदेश जो उनके पक्ष में नहीं होगा तो वो आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। साथ ही आगे कहा गया है कि हाईकोर्ट का यह कदम शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को बल देता है। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। शिक्षकों की उम्मीदें इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप से बढ़ गई है और वे जल्द ही सकारात्मक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये खबर था शिक्षकों से स्थानांतरण से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का 2024 में स्थानांतरण किया गया था पति पत्नी मामला को लेकर, लेकिन अभी जब पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया गया तो केवल गंभीर बीमारी पर फोकस किया गया और पति पत्नी वाला मामला को बहुत सारे को खारिज कर दिया गया। उस लिस्ट को भी मैंने वीडियो बनाकर डाला था जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था, उसमें ज़्यादातर है सो गंभीर बीमारी वाले हैं, पति पत्नी वाले मामले नहीं के बराबर है। तो ये सरकार का क्या रवैया है, क्या नीति है, वो सरकार ही जाने, लेकिन अभी मामला अदालत में चला गया है। अब दुर्गा पूजा के बाद इस पर निर्णय और होना है। फिलहाल सरकार से जवाब मांगा गया है, डिपार्टमेंट से जवाब मांगा गया है कि वस्तु स्थिति क्या है और इस पर क्या आप लोगों ने कदम उठाया है। तो यही थी जानकारी देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।